कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप ही की बुक का क्या पढ़ने वाले हैं? आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 14 पढ़ने वाले हैं, जो कि है ट्रैवल एंड करेंसी के बारे में। ट्रैवल और करेंसी क्या चीजें हैं? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले ट्रैवलिंग से आप क्या समझते हैं? घूमना फिरना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना हम सबको पसंद है, ट्रैवलिंग करना। ट्रैवलिंग मतलब जब हम किसी भी रीजन से एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, ड्यू टू जॉब, ड्यू टू वेकेशन, ड्यू टू पढ़ने के चलते, है ना, इट इज नोन एज ट्रैवलिंग। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बेटा लैंडस्केप चेंज ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग के टाइम पे लैंडस्केप भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप यहाँ से अपने नानी के घर, दादी के घर ही जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि बड़ी अलग अलग चीजें, जैसे आप यहाँ रहते हो तो यहाँ पे शायद माउंटेन्स हो, जब आप दादा दादी के पास जाओ वहां प्लेन एरिया होता है ना। तो ये होते हैं लैंडस्केप में चेंज आता है, ठीक है। तो आज देखते हैं कौन कौन से लैंडस्केप आपको देखने के लिए मिलते हैं जब भी हम ट्रैवल करते हैं। सबसे पहले है प्लेन एरियाज। ऐसे प्लेन एरियाज होते हैं खुले मैदान, है ना, जो आपके नॉर्दर्न एरियाज में आपको बड़े मिलते हैं। प्लेन मतलब द फ्लैट पीस ऑफ लैंड वेयर मेनी रिवर्स फ्लो थ्रू इट इज टर्म एज प्लेन। ये प्लेन एरिया होता है जहां पे बहुत सारी रिवर्स आती है और एकदम खुला फ्लैट लैंड होता है। The rivers deposit silts on its banks and make the land rich and fertile. और यहाँ पे जो लैंड होता है ना, बहुत रिच और फर्टाइल होता है। The northern plains of India are formed by the silt deposit of the river Ganga, Yamuna, Satluj, Brahmaputra and their tributaries. यहाँ पे मोस्टली रिवर्स आके मिलती हैं। They cover the state of Punjab, Haryana, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल and the parts of Assam. यहाँ पे आपको सारे के सारे यूपी, बिहार, असम वाला एरिया ना, सारा प्लेन एरिया मिलेगा, फ्लैट लैंड मिलेगा। यहाँ पे ज्यादातर राइस, व्हीट वगैरह ग्रो किए जाते हैं। ऐसा होता है प्लेन एरिया। आगे देखते हैं हिल्स एंड माउंटेन वाला एरिया, जम्मू कश्मीर वाला एरिया। ये कैसा होगा? यहाँ पे पॉइंटेड हायर लैंड्स होते हैं, यहाँ पे माउंटेन एरियाज आपको दिखेगा, यहाँ पे पीक्स होगी, यहाँ पे चेन ऑफ माउंटेन्स दिखेंगे आपको, कि माउंटेन्स की भी चेन दिखेगी। अब माउंटेन्स की चेन कौन कौन सी होती है? जैसे हिमालयस, आपको पता है सबसे हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट आपको हिमालयन रेंज में ही मिलेगा। अब हिमालयन भी डिवाइड होता है हमारे ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय में, तीन रेंजेस में डिवाइड होता है। जो ग्रेटर हिमालय में वहां पे हाईएस्ट पीक्स आ जाएगी, फिर उससे छोटी पीक मिडिल हिमालय या हिमाचल में आएगी, और सबसे छोटी पीक्स आ जाएगी हमारे शिवालिक रेंज या लोअर हिमालयस में, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ हिल स्टेशंस भी मिलते हैं इन्हीं हिमालयन रेंजेस में, जैसे आपके शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सारे हिल्स आपके हिमाचल हिल्स में ही मिलते हैं। और यहाँ पे पाइन ट्री, फर ट्री, देवदार ट्री, ओक ट्रीज, ये भी यहाँ पे मिलते हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादातर लोग पहाड़ी एंड हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज वाले लोग होते हैं ज्यादातर। कौन से बेटे? जिनको हिंदी समझ में आए, पहाड़ी हो, धोती वगैरह, कुर्ता वगैरह पहनते हैं, ठीक है, और वुमेन्स सूट वगैरह पहनते हैं, है ना, घाघरा वगैरह, घाघरा चोली, कश्मीरी काम यहाँ पे होता है। ऑफकोर्स कश्मीर को कैसे भूल सकते हैं। सिनेमन, कार्डमन यहाँ पे मिलता है। ये है माउंटेन वाला एरिया, पहाड़ों वाला एरिया, जहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम होता है ना। माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिखते हैं, यहाँ पे रहना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आगे फिर आ जाता है थोड़ा डेजर्ट एरिया की तरफ। अब यहाँ लैंडफॉर्म्स पड़ रहे हैं, देख रहे हो ना आप, कहाँ प्लेन एरिया से माउंटेन एरिया, डेजर्ट एरिया, जहाँ रेगिस्तान, दूर दूर तक आपको रेगिस्तान मिलेगा, पानी ही नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे भी रहना। सो द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ द लैंड on our earth is referred to the desert. ये desert area, driest area. These area received very little or no rainfall. यहाँ पे कोई बारिश वगैरह कुछ नहीं होती। The desert covered with major part of the state राजस्थान, और ये desert आपको ज्यादातर राजस्थान में ही देखने के लिए मिलेगा। The desert region is very dry and sandy. यहाँ पे बड़ा ड्राई और बिल्कुल रेत ही होती है। Dust storms are common here. यहाँ पे चलते हैं dust storm, डस्ट के जो आंधी तूफान जिसमें रेत ही रेत होती है। द समर मंथ आर वेरी हॉट एंड द विंटर मंथ आर वेरी कोल्ड, और ये यहाँ की पहचान है कि गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत सर्दी होती है। Similarly, days are very hotter and the nights are very colder. Due to the scarcity of the water, not too many plants can grow here. और of course यहाँ पे ज्यादा plants भी ग्रो नहीं करते। यहाँ पे क्या क्या ग्रो करता है? वीट, बाजरा, मिलेट्स ग्रो किया करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादातर लोग राजस्थानी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे दाल बाटी चूरमा लोग बड़े प्यार से खाते हैं, क्योंकि राजस्थान का फेमस है ये। तो ये डेजर्ट एरिया के बारे में हो गया कि गर्मियों में बहुत गर्मी, सर्दियों में बहुत सर्दी, डेजर्ट होते हैं दूर दूर तक, सारे प्लांट्स भी यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते, कुछ ही प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं।
तो ये डेजर्ट हो गया। अब डेजर्ट से हम मूव ऑन होते हैं प्लेट्यू की तरफ। अब ये प्लेट्यू क्या है, देखो ऐसा एरिया, ना तो ये बिल्कुल प्लेन है ना तो बिल्कुल हिल टाइप का, थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया, टेबल टॉप एरिया को प्लेट्यू कहते हैं। Okay, so a plateau is a area of a flat land located higher than the land around it. It is also called the tableland. इसको हम tableland भी कहते हैं। This is the region rocky and uneven. The state of Jharkhand, Chota Nagpur Plateau, the state of beautiful national park, wildlife sanctuary like Haziribagh National Park, Betla National Park, जैविक उद्यान, ये सब आपको यहीं दिखेंगे। यहाँ पे झारखंड वाला, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, ये प्लेट्यू वाला एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे भी धोती कुर्ता पजामा लोग पहनते हैं, लिट्टी चोखा सत्तू ये सब खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरीके से होता है। ये डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया आ जाता है, आपका ईस्टर्न वेस्टर्न घाट इसी में ही आते हैं ये। ठीक है, तो ये प्लेट्यू वाला एरिया हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बेटा आइलैंड्स। आइलैंड्स कैसे होते हैं, जहां पे चारों तरफ पानी से घिरा होता है, ये आइलैंड्स होते हैं। सो एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, जहां पानी है चारों तरफ वो आइलैंड्स होते हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी वेयर कोस्ट ऑफ केरला। लक्षद्वीप आइलैंड आपको पता है केरला के पास में है, अरेबियन सी में है। ठीक है, यहाँ पे और अगर हम बात करें आपकी अंडमान निकोबार, वो आपकी ईस्ट साइड में पड़ेगा, बे ऑफ बंगाल साइड में। ठीक है, यहाँ पे भी लोग इसी तरीके के कपड़े पहनते हैं, स्कर्ट वगैरह है ना, कांची बोलते हैं, फुल स्लीव्स जैकेट्स होती है, यहाँ आइलैंड्स में लोग पहनते हैं और यहाँ पे ज्यादातर लोग फिशिंग पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ तक तो हमने लैंडफॉर्म्स पढ़ लिए कि सबसे पहले हमने प्लेन एरियाज देखा कैसा होता है, फिर हिली एरियाज देखा, फिर डेजर्ट एरियाज देखा, फिर प्लेट्यू एरिया देखा। ठीक है, फिर आइलैंड्स देखिए। अब देखते हैं बेटा, यहां तक हमारे लैंडफॉर्म्स क्लियर हो गए, बट अगर हमें किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना है तो पैसे तो चाहिए। पेइंग फॉर ट्रैवल, पैसे तो चाहिए। अगर हमें किसी दूसरी कंट्री में या दूसरे स्टेट में भी जाना है तो पैसे तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। सो वी कैन बाय टिकट्स व्हेन वी यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऑफ कोर्स हमें टिकट बाय करनी पड़ती है, अगर हमें कोई सामान लेना है, कोई टिकट लेनी है तो हमें पैसे तो चाहिए। दिस टिकट कॉस्ट मनी, और फिर टिकट के लिए मनी चाहिए। द मनी दैट वी पे टू बाय अ टिकट इज कॉल्ड करेंसी, और जो अब मनी हम यूज करते हैं वो करेंसी बोलते हैं उसको। तो इंडिया में हम जो पैसे यूज करेंगे वो इंडियन करेंसी होगी, बाहर में डिफरेंट करेंसी यूज होती है। सो द इंडियन करेंसी इज नोन एज रूपी, और रूपी है हमारी इंडियन करेंसी। ओके, तो हम इंडियन करेंसी का यूज कर पाएंगे तभी हम कोई टिकट बाय कर पाएंगे, कोई सामान ले पाएंगे, अगर हम इंडिया में कोई शॉपिंग करते हैं तो। इट कंसिस्ट ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट्स, इसमें कॉइन्स और बैंक नोट्स आ जाते हैं। ठीक है, नाउ डेज वी कैन बुक आवर रेल, बस और एयर टिकट्स थ्रू आवर कंप्यूटर्स और इवन थ्रू आवर मोबाइल फोन्स। आजकल तो कैश नहीं यूज होता, ऑनलाइन ही हम टिकट्स बुक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब इंडिया की बात करें, ऐसे कॉइन्स चलते, 1 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का कॉइन, है ना। सो मनी मेड मेटल्स, जो मेटल के कॉइन, मेटल्स की जो मनी होती है वो कॉइन्स होते हैं। कॉइन्स कैसे होते हैं, कॉइन्स आर राउंड एंड फ्लैट होते हैं, इसमें 2 साइड्स होते हैं, और इसमें हमारा नेशनल एनवलप बना होता है, और पहले साइड में आपका यहाँ रुपीज लिखा होता है, कितने रुपीज हैं। 5 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज के कॉइन्स होते हैं, गवर्नमेंट इश्यू करती है ये रुपीज। उसके बाद बैंक नोट्स आते हैं, जो 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का हाईएस्ट है आपके टाइम पे, जिसमें आपकी महात्मा गांधी की फोटो होती है। और सारे के सारे नोट में एक हमारे इंडिया का पीछे कोई फेमस प्लेस को बता रखा होता है, सांची स्तूपा, एलोरा केव्स, रेड फोर्ट। ठीक है, ये अलग अलग कलर्स के हमारे ये नोट्स होते हैं। ओके, सो ये सारी करेंसीज होती है जिसमें गांधी जी होते हैं। एंड दिस चैप्टर इज ओवर, जिसमें हमने ट्रैवल के बारे में एंड हमारी करेंसीज के बारे में पढ़ा। होप सो इट इज क्लियर टू यू, मजा आया, समझ में आई। So that's all my dear learner for this class. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.